हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार एपीओ एवं जुडिशरी एग्जाम एवं ऑल इंडिया लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपराध के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? तो कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मैकनॉर्डन बात भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित किस धारा से संबंधित है? तो धारा 84 से संबंधित है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ए बी को नदी में डूबता हुआ देखता है किंतु उसकी रक्षा नहीं करता है। बी डूब जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने कोई अपराध नहीं किया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दुराश्रय आर बनाम प्रिंस सही है। आवश्यकता डीपीपी बनाम बियर्ट ये सब सही नहीं है। सी है चित्त प्रकृति मैकनॉर्डन का वाद सही है। मतता वासुदेव बनाम पेप्सू ये भी सही है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस सूत्र की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है? तो ए अपना बचाव डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स की सहायता से कर सकता है। देखते हैं, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में हिकलिन का नियम संबंधित है? तो धारा 292 से संबंधित है। आंसर है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 40 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न किस धारा के अंतर्गत प्रच्छन्न गृह अत्याचार अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 443 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित? कूटकरण धारा 28 सुमेलित है। मूल्यवान प्रतिभूति धारा 29 गलत है। दस्तावेज धारा 30 ये भी गलत है। लोप धारा 31 ये भी गलत है। तो आंसर आपका ये है, कूटकरण धारा 28 में है, सही है। मूल्यवान प्रतिभूति को धारा 30 में बताया गया है और दस्तावेज को धारा 29 में बताया गया है और लोप को धारा 32 एवं 33 में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा या उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग निम्न में से कौन सा अपराध गठित करेगा? तो बलवा का अपराध गठित करेगा। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय दंड संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मिथ्या इत्तला देना 177 में सही है। मिथ्या साक्ष्य देना 191 में सही है। साक्ष्य का विलोपन धारा 201 में है। इसमें धारा 205 दे रखा है तो ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। सिक्के का कूटकरण धारा 231 में परिभाषित है, ये भी सही है। तो आंसर आपका सी है, साक्ष्य का विलोपन ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्युदंड की सजा की किसी अन्य सजा या दंड में लघुकृत कर सकती है। तो अभियुक्त के बिना सहमति के ऐसा कर सकती है। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, ए भारत में बी को, जो कि पाकिस्तान में एक विदेशी है, पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है। बी हत्या कर देता है। इस मामले में ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, ए बी को डी की हत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है। बी दुष्प्रेरण के अनुसरण में डी को छुरा भोंक देता है। डी घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में ए डी की हत्या के दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, बल प्रयोग या हिंसा के साथ गैर कानूनी ढंग से इकट्ठा होने के विशिष्ट क्रियाकलाप को बलवा कहते हैं, परंतु इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? लोग कानूनी उद्देश्य से इकट्ठे हुए हों परंतु बिना किसी पूर्व आशय को उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया हो। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, चोरी अपराध है। चोरी चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? धारा 356 में। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ये सद्भाव में या की सम्मति को अपना समझकर बी के कब्जे से ले लेता है, ये दोषी है। ये कोई भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? तो धारा 380 के प्रावधानों के अंतर्गत दुकान से चोरी करने का अपराध दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ए ने अपनी घड़ी मरम्मत साज के लिए घड़ी साज को सौंपी। घड़ी साज को मरम्मत के पैसे न देने के इरादे से ए अपनी घड़ी साज नहीं देख रहा था, उठा ली। इस मामले में ए ने चोरी का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सिद्धांत चोरी प्लस हिंसा या हिंसा की धमकी बराबर लूट। और तथ्य है कि यम बी और उसके बच्चे को नदी के पुल पर मिलता है। यम बच्चे को उठा लेता है और उसे नीचे नदी में पटक देने की धमकी देता है जब तक कि वह उसे अपना पर्स नहीं दे देता। फलस्वरूप भी उसे अपना पर्स थमा देता है। यम ने कौन सा अपराध किया है? तो यम ने लूट के अपराध किया है। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, महिला के लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में दंडनीय है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अभिकथन ए, संशय देने में किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, धन अथवा वाहन देना शामिल है। तर्क आर है
कि ये आपूर्ति पकड़े जाने से बचने के साथ संबंधित है। आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उपयुक्त कथन द्वारा रिक्त स्थान को भरना है। जेड की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो जाती है। उस समय उसके पास एक सोने की अंगूठी, सोने की चेन तथा एक सोने की कलाई घड़ी थी। इससे पहले कि इन सब वस्तुओं पर असली अधिकार रखने वाला सामने आए, ए इनका बेईमानी से दुर्विनियोग करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 404 के अंतर्गत दुर्विनियोग का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ए बेईमानी पूर्वक अपने घर से जुड़े बिजली के तार में बह रही बिजली को चुराता है। संपत्ति की चोरी करने का अपराध आईपीसी के किन प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है? आंसर बी, ऐसे केसों में चोरी के लिए आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय प्रावधानों का प्रयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए विशेष कानून है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है भारतीय दंड संहिता की धारा 395 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, उस कथन को निर्दिष्ट करें जो कि गलत है। ए है, किसी व्यक्ति को सदोष हानिकारित करने के लिए सात से संपत्ति का नाश दृष्टि है, सही है। नेक्स्ट बी है, किसी व्यक्ति को सात से कोई क्षति कारित करने के भय में डालकर तत्द्वारा उसे कोई संपत्ति प्रदान करने के लिए बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना उद्धापन है, ये भी सही है। 5 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना डकैती की कोटि में आता है, ये भी सही है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कहीं भी झगड़ा करते हैं, बेदंगा करते हैं, ये गलत है। 2 या 2 से व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान में झगड़ा करेंगे तो ही वो दंगा की अंतर्गत आएगा, तो ये आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, ए जेठ की पत्नी का जार है। ये ए को एक मूल्यवान संपत्ति देती है, जिससे ये यह जानता है कि वे उसके पति जेठ की है और जेठ के बिना किसी देने के प्राधिकार से इस संपत्ति को बेईमानी से ए प्राप्त कर लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने चोरी का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, ए को बी के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो कि बी से खो गई थी। वे उस चाबी से द्वार खोलकर बी के घर में प्रवेश कर गृह अत्याचार करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने गृह वेदन का अपराध किया है धारा 445 के अंतर्गत। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ये विश्वास कराने के आशय से कि जेड ने बी की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है कि जेड एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने बी की घड़ी कभी नहीं चुराई है। ये उत्तरदायी है, मानहानि के लिए उत्तरदायी है, तो आंसर है सी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में आपने भारतीय दंड संहिता 1860 के महत्वपूर्ण सिलेक्टेड एमसीक्यू को अच्छे से समझा। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यू सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीवी स्टूडियो ऑफ लॉ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इवेंट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।